रूस यूक्रेन युद्ध का ये 33वां दिन है और रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमले लगातार जारी हैं। आज भी यूक्रेन पर हमले हो रहे हैं। यूक्रेन के शहरों पर रूस के हमले और उसमें खंडहर बनते हुए यूक्रेन के शहर। ये 33वां दिन है इस युद्ध का। यूक्रेन के कई इलाकों में रूस के जरिए अब मिसाइल अटैक हो रहे हैं। यूक्रेन के कई शहरों पर रूस के हमले हो रहे हैं, मिसाइलों के जरिए, टैंक के जरिए, एयर स्ट्राइक के जरिए। और यूक्रेन के जो बड़े बड़े शहर हैं, जो अहम ठिकाने हैं, वो खंडहर में तब्दील होते जा रहे हैं। लोगों का पलायन बड़ी संख्या में जारी है। जो लोग बचे भी हैं जिन शहरों में, उनके सामने खाने और पानी को लेकर संकट है। और 33वें दिन, 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, रूस के हमले जारी हैं, लेकिन अब तक कीव पर कब्जा नहीं हो पाया है। लेकिन इस बीच यूक्रेन के जो बड़े बड़े शहर हैं, वहां पर तबाही और बर्बादी के मंजर जरूर नजर आ रहे हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले जारी हैं। पोप्सनाया शहर के पास भी भीषण हमले हो रहे हैं। शक्तिशाली टैंकों से रूस हमले कर रहा है। यूक्रेन के एक एक करके अहम ठिकाने, एक एक करके अहम शहर, बड़ी आबादी वाले इलाके, ये सभी यूक्रेन में रूस के टारगेट पर हैं। और रूस की आर्मी धीरे धीरे इन इलाकों की तरफ बढ़ रही है। साथ ही साथ एयर स्ट्राइक के जरिए यहां पर बड़े पैमाने पर तबाही हो रही है। इन शहरों से ज्यादातर लोग पलायन कर चुके हैं। इमारतें जमींदोज हो रही हैं। यूक्रेन के मिलिट्री बेस जो हैं, जो फौज के अहम ठिकाने हैं, उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। यूक्रेनी सेना के जो उपकरण हैं, सैन्य उपकरण हैं, उन्हें बर्बाद किया जा रहा है ताकि यूक्रेन की जो आर्मी है वो लड़ने की स्थिति में ना रहे। पोप्सनाया शहर के पास शक्तिशाली टैंकों के जरिए रूस ने हमला किया। एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत चल रही है। आज से 28 से 30 मार्च तक की बातचीत होनी है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं शक्तिशाली टैंक जो है रूस के, वो यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में दाखिल होकर बमबारी कर रहे हैं, गोलाबारी हो रही है। तो रूस यूक्रेन युद्ध के 32 दिन पूरे हो चुके हैं। आज इस युद्ध का 33वां दिन है और पिछले 32 दिनों से यूक्रेन से आई तस्वीरें तबाही और बर्बादी के मंजर को दिखा रही हैं। शहरों को मिसाइल, रॉकेट और बम से तबाह होते हुए आप देख रहे हैं। ऐसी ही कुछ और तस्वीरें आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। ये पहली तस्वीर, रूसी सेना के बड़े बड़े काफिले कीव की तरफ बढ़ रहे हैं। सैन्य वाहन हो, बख्तरबंद गाड़ियां हो, लाइन में अपने टारगेट, अपने लक्ष्य यानी कि कीव की तरफ बढ़ रहे हैं। कीव की जंग रूस के लिए मुश्किल है, लेकिन रूस भी हार मानने को तैयार नहीं है और हर उस चीज पर वार कर रहा है जो कीव और उसके बीच आ रही है। तस्वीर मारियोपोल की, जहां पर एक एक इंच जमीन के लिए घातक लड़ाई हो रही है। इस लड़ाई में रूसी सेना के साथ अब चेचन्या लड़ाके भी शामिल हो गए, जो यूक्रेन की सेना पर 2 तरफा हमला कर रहे हैं। अगली तस्वीर एक बार फिर से मारियोपोल से है, जहां की गलियों में अब टैंक घूम रहे हैं और वो रिहायशी इमारतों को निशाना बना रहे हैं। मारियोपोल में फिलहाल रूस यूक्रेन के बीच जबरदस्त लड़ाई चल रही है। और अब यूक्रेन की राजधानी कीव की बात करते हैं, जहां पर तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। सड़क पर सैन्य उपकरण बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। युद्ध में यहां पर कई टैंक तबाह हो गए हैं। कीव पर कब्जे के लिए जंग जारी है, लेकिन अब तक यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस का कब्जा नहीं हो पाया है। ये तस्वीरें देखिए, कीव की तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से यहां पर अटैक तेज किए गए हैं। हालांकि कीव के बड़े हिस्से में अब भी लोग रह रहे हैं। कीव पर कब्जा भी हो नहीं पाया है। ये तस्वीरें बता रही हैं सड़क पर बिखरे हुए सैन्य उपकरणों के बारे में। यूक्रेन के सैन्य उपकरण यहां पर तबाह हो गए हैं, चाहे वो बख्तरबंद गाड़ियां हों, चाहे वो यूक्रेन के टैंक हों। रूस के हवाई हमलों में ये सभी कुछ तबाह हो रहा है। ये तस्वीरें बताती हैं कि यूक्रेन की आर्मी की जो ताकत है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है।
यूक्रेन के लवीव में भी भीषण आग लगी हुई है। लवीव के तेल डिपो में यह आग भड़की है। मिसाइल हमले के बाद यहां पर आग लग गई है। लवीव में रूस का मिसाइल अटैक हुआ है और यह मिसाइल गिरी है जाकर तेल डिपो पर। रूस ऐसे ठिकानों को निशाना बना रहा है जिससे यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो, और इसी कड़ी में तेल डिपो को निशाना बनाया गया है। कितनी भीषण आग की लपटें हैं यह आप देख रहे हैं। दमकल कर्मी इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह सिर्फ एक घटना नहीं है। यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में इसी तरह से अहम ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, चाहे वो इमारतें हों, यूक्रेन आर्मी के बेस हो, तेल डिपो हो, पावर प्लांट हो, इन सभी को निशाना बनाकर यूक्रेन को दिन ब दिन और कमजोर करने की कोशिश रूस कर रहा है। तेल डिपो में मिसाइल अटैक और उसके बाद भड़की आग। एक और अहम और बड़े शहर खार्किव की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। खार्किव पर भी रूसी हमले का वीडियो सामने आया है। एंटी टैंक मिसाइल से रूस का हमला यहां पर हुआ है। यूक्रेनी फौज पर गोले बरसा रहे हैं रूस के सैनिक। तस्वीरें आपको दिखाते हैं खार्किव की। एंटी टैंक मिसाइल से यह रूस का हमला है। खार्किव शहर की ये तस्वीरें हैं। रूसी हमले का ये नया वीडियो सामने आया है। यूक्रेन के अहम शहर खार्किव, एक बड़ी आबादी वाला शहर खार्किव, और पिछले कई दिनों से इसी तरह यहां पर अटैक किए जा रहे हैं। तो खार्किव शहर पर किस तरह से हमले हो रहे हैं ये तस्वीरें बताती हैं। एक तरफ हमले हो रहे हैं, दूसरी तरफ बड़ी खबर यह है कि रूस और यूक्रेन के बीच आज एक बार फिर से बातचीत होने वाली है। टर्की में इस बार यह बातचीत होगी। रूस और यूक्रेन के बीच 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। दोनों देशों के बीच युद्ध जारी है। अब 28 से लेकर 30 मार्च तक दोनों देशों के बीच बातचीत होगी। पूरी दुनिया की निगाहें इसी बात पर टिकी हैं कि क्या बातचीत के जरिए कोई हल निकल सकता है, कोई समाधान हो सकता है, क्योंकि अब तक व्लादिमीर पुतिन पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, न ही यूक्रेन सरेंडर के लिए तैयार है। और ऐसे में हर बीतते दिन के साथ यूक्रेन में तबाही और बर्बादी बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में क्या बातचीत के जरिए समाधान निकल सकता है? 28 से 30 मार्च तक टर्की में दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू होने वाली है। इससे पहले भी बातचीत हुई है, लेकिन उस बातचीत में किसी तरह की कोई सहमति नहीं बन पाई। मानवीय कॉरिडोर को लेकर कुछ सहमति जरूर बनी थी ताकि लोगों को सुरक्षित यूक्रेन से निकलने का मौका दिया जा सके, उन तक खाना और उन तक पानी पहुंचाया जा सके। लेकिन युद्ध रोकने को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई, क्योंकि यूक्रेन अब सरेंडर के लिए तैयार नहीं है और व्लादिमीर पुतिन पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है।老万，他这没这样长了。
महायुद्ध में तबाही के 33 दिन। रूस के यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले, मिसाइल अटैक से कई शहर बर्बाद, हर तरफ तबाही बर्बादी का मंजर। यूक्रेन के कई शहरों में रूस के मिसाइल आग उगल रहे हैं। 24 फरवरी से महाजंग जारी है और शहर शहर में तबाही है। लाशों में बदलते और अपनी ही सरजमीन छोड़ने को मजबूर इंसान है। यूक्रेन के कई खूबसूरत शहर भीषण जंग की भेंट चढ़ गए हैं। लवीव, खार्किव सहित कई शहर मलबे और खंडहर में तब्दील हो गए हैं। रूस के परमाणु हमले की धमकी के बाद दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ गया है। महाविनाश की आशंका से पूरी दुनिया सहमी हुई है। रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी महाजंग को इतने दिन बीत गए हैं, बावजूद इसके अभी जंग थमने की संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। जंग खत्म करने को लेकर दोनों देशों में बातचीत तो हुई, लेकिन कोई सार्थक नतीजा अभी तक नहीं निकला। यूक्रेन और रूस के बीच अगले दौर की वार्ता फिर होने जा रही है। दोनों देशों के डेलीगेशन के बीच 30 मार्च तक टर्की में अहम बातचीत होने जा रही है। दोनों पक्षों ने टर्की में मिलने पर फैसला किया है। आज से रूस यूक्रेन के बीच दूसरे दौर की बातचीत 28 से 30 मार्च तक टर्की में दोनों देशों की वार्ता। मध्यस्थता कर रहे टर्की का दावा, 4 बिंदुओं पर सहमति। 10 मार्च को अंतालिया में दोनों देशों में हुई थी बातचीत, लेकिन ये बातचीत बेनतीजा ही रही। टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने दावा किया है कि इस बार अन्य बिंदुओं पर भी सहमति बनने की उम्मीद है। हालांकि यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा कह चुके हैं कि रूस के साथ अहम बिंदुओं पर कोई सहमति नहीं थी। 1 महीने से चल रहे युद्ध की वजह से अभी तक यूक्रेन से 37 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। अब दुनिया भर की नजरें आज से रूस यूक्रेन के बीच होने वाली वार्ता पर टिकी हैं कि भीषण जंग रोकने के लिए दोनों देशों में आखिर क्या पहल होती है और महातबाही का सिलसिला आखिर कब थमता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.